बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या चीज़ें हैं, जैसे आप लोग पहले एस्केप सीक्वेंस पढ़ के आ चुके हैं, इसी तरह जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के पास है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर का। अब ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, ये क्या है। फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच वैल्यूज विल बी रीड एंड डिस्प्लेड। इसमें हम लोग एक्चुअली वैल्यूज को कॉल करवाते हैं। जहाँ पे भी ये परसेंटेज आपके इसको डिस्प्ले किया जाता है, लिखा जाता है परसेंटेज के साथ। जैसे आप लोग एस्केप सीक्वेंस पढ़ के आए हैं, उसमें हमेशा हम बैक स्लैश को यूज़ करते थे और उसके आगे कुछ कैरेक्टर लिखते थे। इस तरह इसमें आपके पास जो सिंबल यूज़ होगा वो परसेंटेज का होगा। उसके बाद इसके आगे हम डाटा टाइप को देख के इसके रिलेटेड डाटा लिखते हैं। तो इसमें आप लोगों के पास 3 किस्म का जो आएगा वो आप लोगों के पास पहला जो है परसेंटेज आपके पास डी है, जो किसको डिस्प्ले करेगा आप लोगों के पास इंटीजर को। इस तरह आपके पास दूसरा जो आता है वो परसेंटेज एफ, ये किसको डिस्प्ले करता है, ये आप लोगों के पास डिस्प्ले करता है फ्लोटिंग वैल्यू को। तो आप लोगों के पास 3 किस्म का डाटा होता है। आप लोगों के पास था एक इंटीजर, जो था आप लोगों के पास नंबर्स विदाउट पॉइंट्स, और फ्लोटिंग वो वैल्यूज जो आपके पास कौन सी थी, जो आपके पास थी वैल्यूज वो वाली जो पॉइंट्स में आती थी। तो ये करेक्टर को। अब इंटीजर में कौन कौन से नंबर थे आप लोगों के पास, हमने बात की थी विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल मीन के एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं इसको, जैसे 80, 90, 100। देखें ये विदाउट पॉइंट्स है। फ्लोटिंग वैल्यू कौन सी होती हैं, ये ऐसी वैल्यूज हैं जो पॉइंट्स में आती हैं, जैसे 2.2, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं, -6.5। इस तरह आपके पास ये जो था आपके पास वैल्यू थी इंटीजर्स की, ये भी नेगेटिव हो सकती हैं, ये -80। मतलब कि ये आपके पास विदाउट पॉइंट्स होती हैं इंटीजर्स, और जो आप लोगों के पास होते हैं फ्लोटिंग वैल्यूज, वो ऐसी वैल्यूज जो आपके पास किसमें आती हैं, पॉइंट्स में। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। इस तरह कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स आप लोगों के पास ऐसी वैल्यूज हैं जो कि सिंगल होती हैं, ये सिंगल वैल्यूज होती हैं। कैरेक्टर्स आपके पास सिंगल होता है। जैसे फॉर्मेट में हम बात करते हैं, सिंपल फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट में एफ एक करेक्टर है, ओ एक करेक्टर है, आर एक करेक्टर है, एम एक करेक्टर है, ए एक करेक्टर है और टी एक करेक्टर है। इन सारों को करेक्टर को जब मिला के लिखा जाता है वो आपके पास क्या कहलाते हैं, वो स्ट्रिंग कहलाते हैं। लेकिन सिंगल की बात की जाए तो वो इस तरह। और हमेशा करैक्टर को जब हम लिखते हैं, इसको जब लिखा जाता है करैक्टर को, तो ये हमेशा सिंगल कोड में आता है। तो उसके रिलेटेड हम बाद में बात करेंगे, आपके पास के करैक्टर को लिखा कैसे जाता है, फ्लोटिंग को कैसे लिखा जाता है। लेकिन ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको वैल्यूज को कॉल करवाने के लिए यूज होती है। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि आप लोगों के पास एग्जांपल कौन सी है उसके रिलेटेड। तो ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है। मैं पहले ये कोड कुछ आपके पास स्किप करता हूँ ताकि आप लोगों को पहले एक एग्जांपल के साथ दिखाइए। चलें, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है। पहला तो बेसिक इसका सिंटैक्स था, मैंने वो लिखा हुआ है कि प्री प्रोसेस डायरेक्टिव है, फिर मेन आपके पास है, देखिए फिर बाइट स्टार्ट हुई है और यहाँ पे एंड। अब इसके अंदर आप लोगों के पास एक इंट है और इस x की वैल्यू है 50। मतलब क्या है जी, इंट हमारे पास डाटा टाइप है, x आपके पास वेरिएबल का नाम और इसकी वैल्यू कितनी है, 50। इसे कहते हैं जी वेरिएबल को डिक्लेयर करना और साथ ही इनिशियलाइज करना। डिक्लेयर करने में जस्ट आप नाम लिखते हो डाटा टाइप, और इनिशियलाइज में आता है आप उसको कोई वैल्यू भी देते हैं। तो ये आपके पास क्या हो चुका था, ये वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया और साथ ही कोई वैल्यू दी। तो जब हम इस तरह करते हैं, इसे कहते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना। अब आपके पास सेकंड स्टेप में देखें, हम लोग प्रिंट एफ के रिलेटेड पढ़ चुके हैं कि प्रिंट एफ में आपके पास डबल कोर्स में जो कुछ भी लिखा आएगा वो तो स्क्रीन पे शो होगा। तो देखिए इसमें आप लोगों के पास वैल्यू ऑफ इंटीजर इज परसेंटेज डी। अब हमने इसी तरह हमने एस्केप सीक्वेंस में देखा था, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जिनका कोई फंक्शन होता है। जैसे कि आप बैक स्लैश एन लिखते थे, वो न्यू लाइन पे ले जाता था डाटा को। अब यहाँ पे जो परसेंटेज डी है, देखिए हमने इसमें एक नई चीज ऐड की है, डबल कोर्स। तो यहाँ पे एंड हो रहे हैं लेकिन हमने कॉमा लगा के आगे वेरिएबल का नाम लिखा है। इसके रिलेटेड हम बात करते हैं। तो ये जो आपके पास प्रिंट एफ का फंक्शन है, इसका सिंटैक्स तो ये सारा सेम है, लेकिन जब हमने किसी वैल्यू को कॉल करवाना हो, तो देखिए मैं वैल्यू ऑफ इंटीजर इज, ये सारा तो स्क्रीन पे शो होगा लेकिन परसेंटेज डी शो नहीं होगा। इसकी जगह क्या होगा, ये कॉल कर रहा है कि मुझे यहाँ पे x अपनी वैल्यू बताओ,